फिल्म में बाबे भंगड़ा पांदे में से आपने कौन सा बाबा मंजर आम पे पेश किया? दिलजीत दोसांझ लाहौर में आएंगे, सरगन मेहता लाहौर में आएंगी और आप भी बॉम्बे जाएंगे। अच्छा सुहेल साहब ये बताइए कि जैसे अमजद साहब कह रहे थे और हमने देखा भी है कि आपके अंदर बहुत सारे बाबे, यानी कैरियर के शुरू में जब आप 20-25 साल के होंगे तब से आप बाबे कर रहे हैं। बाबा डांग आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा ड्रामा था। तो इस फिल्म में बाबे भंगड़ा पांदे में से आपने कौन सा बाबा मंजर आम पे पेश किया? ये छोटी छोटी ऐसी हम चालाकियाँ करते हैं जी। ये असल में टेम्पो जो थी ये मैं ख़ास तौर पे बूढ़ी औरतों में बोलता था। बूढ़ी औरत का कभी एक दो दफ़ा करैक्टर किया या मलका अज़मत साहिबा का जब करैक्टर किया तो मैं इस तरह की एक पोलाइट सी टेम्पो अम्मा की निकालता था। तो इसमें इसे इसलिए इस्तेमाल किया कि इस पे प्यार आए। ये वो बुज़ुर्ग है जिसे ओल्ड होम में बच्चे छोड़ गए हुए हैं और कोई पूछता नहीं है, तो इसको पब्लिक को इसके साथ इस पब्लिक की मोहब्बत को इसके साथ अटैच करने के लिए, हमदर्दियाँ इसके साथ अटैच करने के लिए इस तरह की टेम्पो बोली। ये वैसे सारी हवाई बातें हैं, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाते हैं, वही क्रिएटर हैं। वो जो कोई दिल में कोई अच्छी चीज़ डाल देते हैं तो वो बंदा करते हैं। तो सर एक बाबा डांग में भी एक बाबा था और एक शर्तिया मिठे में भी बाबा था जी। बाबा डांग में जो बाबा था वही शर्तिया मिठे में था। वो हुआ यूं कि उसके डायरेक्टर थे एम जे राना साहब, मरहूम, बहुत बड़े डायरेक्टर हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री के भी। उनकी एक फिल्म से पूरा स्टूडियो बन गया था और उनका ड्रामा जो है थिएटर में भी वो भी रिकॉर्ड साज ड्रामा है। शर्तिया मिठे के वो डायरेक्टर थे, मैं उसका प्रोड्यूसर था। जब पहली दफ़ा शर्तिया मिठे लगा था तो मैंने उसे प्रोड्यूस किया था और डायरेक्शन उसकी एम जे राना साहब की थी। तो जो बाबा डांग था वो भी मैंने एम जे राना साहब का ड्रामा किया। तो शर्तिया मिठे में उन्होंने मुझे कहा कि मुझे वही बाबा चाहिए। मैंने कहा जी वो तो मैंने कर दिया हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ कोई डिफरेंट करने की, तो शायद अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाए तो वो डिफरेंट हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे वो भी बाबा मेरा सी ते अभी मेरा है, मैनू वही बाबा चाहिए। वो चूँकि बहुत बड़े हमारे सर एम जे राना बहुत बड़ा नाम थे, हमारे बड़े मोहतरम थे। मैंने फिर उनका सर आखिरी एक सवाल, आखिरी सवाल ये मेरी तरफ से, फिर वो आप कीजिएगा कि आपने इस फिल्म का जो प्रीमियम या इंटरनेशनल प्रमोशन हुई है वो दुबई में किया है। दिलजीत दोसांझ भी और सरगन मेहता भी और फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी वहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो क्या फ्यूचर में हमें ऐसा भी सोचना चाहिए कि ये लोग जो हैं दिलजीत दोसांझ लाहौर में आएंगे, सरगन मेहता लाहौर में आएंगी और आप भी बॉम्बे जाएंगे? जी हाँ, देखें आर्टिस्ट जो हैं वो उधर के हैं या इधर के, वो तो सारे ही इधर उधर आना चाहते हैं। जाके हॉलीवुड में काम कर रहे हैं पाकिस्तान के बहुत से आर्टिस्ट जिनको हम नहीं जानते और उधर वो अच्छा काम कर रहे हैं। एक दो नाम तो सामने आए भी हैं माशाल्लाह। फरहान नईम साहब, नईम ताहिर साहब के बेटे फरहान ताहिर साहब, वो बड़ा अच्छा काम उधर हॉलीवुड में कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान के में हमारे बहुत से और आर्टिस्ट ने उन्होंने जाके ये काम किया है इंग्लैंड में, पंजाबी फिल्मों में। तो ये सारा कुछ तो होना चाहिए, मगर इसमें पॉलिसीज़ वज़ा हुकूमतों को करनी चाहिए। इसमें मेरा ख्याल है कि हम लोग जब बोलते हैं तो उसमें शायद कुछ गलत भी कह सकते, क्योंकि ये बड़ा मोहतात सा एक होता है जोन। इसलिए उस जोन में दाखिल होना मेरा ख्याल है उसी का काम है जो इन सारी चीज़ों को जानता है, जो फॉरेन पॉलिसियों को जानता है, जो दूसरे मुल्कों के साथ रवाबत या ताल्लुकात को जानता है कि कैसे होने चाहिए। ये तो टेक्निकल बात है। हाँ, आपका दिल क्या चाहता है? दिल तो चाहता है कि पूरी दुनिया के इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करें, पूरी दुनिया के इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करें। और अब ये ग्लोबल विलेज है, आप इसके बगैर चल भी नहीं सकते। ये भी हमें जहन में रखना चाहिए कि ये ग्लोबल विलेज है। तो सर ये इस तरह तो भी तो होता है ना, जब क्रिकेट और इंडिया का और पाकिस्तान का मैच होता है तो जब पाकिस्तान जीत जाता है तो पाकिस्तान पूरा खुश भी होता है। आज आप जीते हैं बाबे भंगड़ा पांदे फेस्टिवल, तो हम सारा पाकिस्तान खुश भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका मीर साहब, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। आपके तो हाथों के बाबे हैं। अच्छा सुहेल साहब, आपकी फिल्म बाबे भंगड़ा पांदे हैं, उसमें डायलॉग है कि मेरे हाथ दी पकड़ इन्नी मजबूत नहीं की। तो सर फिल्म तो बात लगता है थोड़े हाथ दी पकड़ बड़ी मजबूत है। वो तो डायलॉग होते हैं ना जी, उनको तो बोलना पड़ता है, बाकी पकड़ सिर्फ अल्लाह ताला की।
पकड़ उसी की है। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰ? ये जिंदगी तो 4 दिन दी यार, जिंदगी क्या है, बंदा कीड़िया का गोश्त चुकी फिरता है। एक दूसरे के साथ प्यार करो, मोहब्बत करो, बस अच्छा यही। सर, एक सीक्वेंस में वो सब शराब पी रहे हैं, विस्की पी रहे हैं, तो मैं तो पिछली सदी से आपके साथ हूँ, आपने तो कभी ये एक्सपीरियंस किया ही नहीं, तो वो किस तरह से फैंटेसी? हर चीज़ मीर साहब आप तो माशाल्लाह बड़े सीनियर आदमी हैं और हर चीज़ को समझते हैं। आपने तो इंडियन दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन के भी इंटरव्यू माशाल्लाह उनके भी किए हुए हैं। देखिए हर चीज़ जो एक्टर है वो अपने तजुर्बे वाली नहीं करता, मुशाहिदे की भी करता है। बल्कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो मुशाहिदे में जो आती हैं, चूँकि हमारी ऑब्जर्वेशन ऑन रहती है, हमारा ये काम है, तो हम कोशिश करते हैं कि ऑब्ज़र्व भी करते रहें। तो सजे खपे बड़े हो जो बंदे ने। और आपके दोस्तों ने, बहुत सारे दोस्तों ने तो गुर्दे ऐसे ही ख़राब किए। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री के जो जितने भी मज़ाक के हवाले से है, बरजस्ता जुमले, जुगत, इसको कैश किया है इंडिया ने, तो क्या पाकिस्तानी इंडस्ट्री भी जो है वो इस हवाले से कोई इंडिया की कोलैबोरेशन के साथ या आप जैसी शख्सियत जो है वो कोई इस तरह की फ़िल्में बनाएंगे ताकि पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो गिरती हुई है उसे भी थोड़ा सा संभाला मिल जाए? भाई सच्ची बात तो ये है कि मेरे कोई किसी जुमले को उन्होंने कैश नहीं किया, मैंने सारे जुमले उनके बोले हैं। ये लिखा हुआ स्क्रिप्ट था और मैं स्क्रीन पे स्क्रिप्ट पे यकीन रखता हूँ। स्क्रिप्ट पे मैं जुमलेबाजी, फ़िल्म के अंदर मैं जुमलेबाजी पे यकीन नहीं रखता। मैं वहाँ से दौड़ जाता हूँ जहाँ मुझे पता चले कि डायरेक्टर जो है वो डिपेंडेंट है कॉमेडियंस के जुमले का, वहाँ अच्छी फ़िल्म नहीं बन सकती। अच्छी खूबसूरत मजबूत जो कॉमेडी है वो स्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट की जाती है, वो सिचुएशन क्रिएट करती है। आज अगर हमें आज तक मुनव्वर ज़रीफ़ साहब मरहूम याद हैं, जिनको हम सारे ही दादा उस्ताद मानते हैं, तो उन्होंने सिचुएशंस के साथ खेला, उन्होंने खाली फ़िक्रेबाजी नहीं की, उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने स्क्रिप्ट को प्ले किया। तो उस वक्त लिखने वाले भी देखे ना, शेख इकबाल साहब, हज़ीं कादरी साहब, ओहो ये ख़ुद बहुत बड़े लोग थे। इन्होंने इन लोगों ने MJ राणा साहब, हैदर चौधरी साहब, इन्होंने खूबसूरत इनसे स्क्रिप्ट करवाए हैं। उन्होंने इनके जुगतें नहीं खरीदी, बल्कि इनको दिया है, स्क्रिप्ट दिया है कि भाई ये प्ले करो। तो अच्छी फ़िल्म उसी वक्त बनती है जब स्क्रिप्ट अच्छा सामने आता है। इस फिल्म का मैं बिल्कुल बरमला इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि इसका स्क्रिप्ट हंसा रहा है, इसकी सिचुएशंस हंसा रही हैं। मेरा कोई जुमला ऐसा नहीं है जो मैंने अपने पल्ले से फेंक के तो किसी को हंसाया हो। मैं तो बेसिकली, मुझे तो सच्ची बात है कि कोई कॉमेडियन कहता है तो मैं डर जाता हूँ। कॉमेडी बड़ा मुश्किल काम है और कॉमेडी परफॉर्मिंग आर्ट में सबसे सीरियस काम है। कॉमेडी बजाते खुद इंतहाई सीरियस काम है। तो मुझे तो शौक़ है जी सिर्फ किरदार करने का, वो मैं उसमें कोशिश कर रहा होता हूँ, अल्लाह ताला कुछ मेहरबानी कर देते हैं या आप लोग मोहब्बत करते हैं, तो ये सिर्फ रब का करम है। मैं नहीं कोई जुमलेबाजी अपनी बेच के आया उधर।